अरे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, मेरा नाम संजय भगवान मनसुखानी है। मैं पतंजलि योग सूत्रों का एक टीचर हूं। इस समय मैं आपको कोलकाता से संबोधित कर रहा हूं। कोलकाता वो शहर है जहां पर की मां काली का निवास है, जो कि मां काली का शक्ति स्थल है। तो मैं यही आशा करता हूं कि आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है धारणा, ध्यान और समाधि। इसकी गहराई में उतरेंगे, इसको देखेंगे कि ये तीन चीजें क्या है। पतंजलि इनके बारे में कहते हैं अपने तीसरे चैप्टर में, विभूति वाले चैप्टर में, और उस चैप्टर में पतंजलि सिद्धियों की बात करते हैं। और सिद्धियों वाली बातों में उन्होंने इन तीन अष्ट अंग के आखिरी तीन अंगों को डाला है: धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा क्या है? धारणा का मतलब होता है कंसंट्रेशन, और ध्यान का मतलब होता है मेडिटेशन, और समाधि का मतलब होता है टोटल एब्जॉर्प्शन। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, आज हम लोग इसी को समझने की कोशिश करेंगे, इसकी गहराई में उतरेंगे कि ये तीन चीजें क्या हैं। धारणा मतलब धारण करना, धारणा मतलब होल्ड करना, धारणा मतलब एक जगह पर मन को लेकर आना, और एक जगह पर मन को लाने के बाद, एक जगह पर, एक पॉइंट पर नहीं, एक जगह पर मन को लाने के बाद मन को उस जगह पर होल्ड करना को धारणा कहते हैं। मन जब एक जगह पर आ जाता है और उसको फिर हम एक पॉइंट पे लेके आते हैं, एक जगह लेके आते हैं, एक इमेज पे लेके आते हैं, एक पिक्चर पे लेके आते हैं, और उसी को हम देखते रहते हैं कंटिन्यूअसली, नॉन स्टॉप। उसको ध्यान कहते हैं। और जब हम देखते 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 ये भूल जाएं कि हम कौन हैं और जिस चीज पे हम ध्यान लगाए हुए थे उस चीज का नाम क्या है, उस चीज का वर्णन क्या है, हम कहां पर हैं, क्या समय हो रहा है, उसको कहते हैं समाधि। समाधि भी कई प्रकार की है। एक समाधि है जिसको कि हम बोलते हैं निर्बीज समाधि, और एक समाधि है जिसको हम बोलते हैं सबीज समाधि। अब सवाल ये उठता है कि ये बीज क्या है। जब हमारा ध्यान एक जगह पर आके ठहर जाता है और ठहरा हुआ रहता है, उस जगह पर एक अजीब सी घटना घटती है। उस जगह पर हमारा जो मन है वो धीरे 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 खिसकने लगता है, और जब तक मन रहता है और धीरे धीरे खिसकता है, तब तक वो मन जो है वो रिकॉर्ड करता रहता है घटनाओं को। मन जो है वो संस्कार पैदा करता रहता है। वो मन जो है वहां पे संस्कारों से आगे चल के कर्म पैदा होने लगते हैं। है समाधि, लेकिन उस समाधि में अभी भी बीज है संस्कारों का। उस समाधि में अभी भी हल्का हल्का मन मौजूद है जो रिकॉर्डिंग कर रहा है, जो चित्त में रिकॉर्ड हुए जा रहा है। पतंजलि बोलते हैं कि योग तब होता है जब चित्त की वृत्तियां सो जाएं। योग तब होता है जब चित्त की वृत्तियां कंट्रोल में आ जाएं। वृत्ति क्या है? वृत्ति है मन के अंदर फ्लक्चुएशन, मन के अंदर बदलाव, मन के अंदर मॉडिफिकेशन, मन के अंदर आपका चेंज। अगर अंदर मन में कोई चेंज नहीं है तो आपको मैं बताता हूं, आपको वहां पे महसूस नहीं होगा कि मन एग्जिस्ट कर रहा है। वहां पे आप कंप्लीटली शांत हो जाएंगे। वहां पर आप देखेंगे कि कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं हो रहा है। जब वृत्ति होती है तभी ही एक्सपीरियंस होता है, और जो एक्सपीरियंस जब होता है वो एक्सपीरियंस मेमोराइज हो जाता है, और जब वो एक्सपीरियंस मेमोराइज हो जाता है
उसको हम संस्कार बोलते हैं। और जब वो एक्सपीरियंस मेमोराइज हो जाता है, संस्कार बनता है, उसके बाद अगर फिर भी वो एक्सपीरियंस हो रहा है, दोबारा एक्सपीरियंस हो रहा है, दोबारा एक्सपीरियंस हो रहा है, तो वो हमारे अंदर वासना बन जाती है। वासना मतलब अब वो पावर ले चुकी है, और क्योंकि वो वासना बन गई है तो वो एक्शन में आना चाहती है, वो एक्टिविटी अपनी दिखाना चाहती है, वो मोशन में आना चाहती है, वो कुछ करके दिखाना चाहती है। कहां दिखाती है करके? थॉट, वर्ड एंड डीड के रूप में मन के अंदर और संसार के अंदर वो कर्म करती है। जब वो मन के अंदर या संसार के अंदर कर्म करती है तो वहां क्या होता है? जब वो मन के अंदर और संसार के अंदर कर्म करती है तो नई वृत्ति पैदा होती है। नई वृत्ति से नया संस्कार पैदा होता है, नया संस्कार से नई वासना पैदा होती है, नई वासना से वापस नया कर्म होता है, नए कर्म से वापस नई वृत्ति पैदा होती है। तो ये जो चक्र है, ये जो घूमता रहता है, गोल गोल संस्कार और उससे कर्म और उससे संस्कार और उससे कर्म, इसको जीवन बोला जाता है। ये जीवन है, ये ऐसे ही चलता है। तो पतंजलि ये बोलते हैं कि अगर आपको सिद्धियां प्राप्त करनी है, अगर आपको मैजिकल पावर्स चाहिए, अगर आपको मिस्टिक पावर चाहिए, अगर आपको सुपर नेचुरल पावर चाहिए, तो जब आपको सुपर नेचुरल पावर चाहिए तभी ही आपको मन को कंसंट्रेशन में ले जाना होगा। कंसंट्रेशन मतलब मन को धीरे धीरे एक जगह पर लाना होगा, उसके बाद धीरे धीरे एक पॉइंट पे लाना होगा, उसके बाद धीरे धीरे वहां से भी मन गायब हो जाता है। लेकिन मन जब एक पॉइंट पे आता है तो सीधा का सीधा गायब नहीं होता है। मन जब एक जगह पर आता है तो सीधा का सीधा गायब नहीं होता है, उसके स्टेजेस हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जब आप ध्यान में बैठेंगे तो आप देखेंगे कि आपने ध्यान में बैठे, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे, आपने आंखें बंद किया और किसी एक वस्तु के बारे में सोचना चालू किया, या किसी एक पिक्चर के बारे में, इमेज के बारे में आपने सोचना चालू किया। तो जब आप उस पिक्चर के बारे में सोचना चालू करते हैं, उस समय आपको एहसास होता है कि आपको शरीर है, शरीर का एक भार, शरीर का एक विचार, शरीर का प्रेजेंस का एहसास होता है। और जब आपको ये शरीर का प्रेजेंस का एहसास होता है तो ये फर्स्ट स्टेज है ध्यान की। सेकंड स्टेज में क्या होता है? सेकंड स्टेज में जो आपका ये शरीर का जो एहसास था वो चला जाता है। जो फिजिकल डायमेंशन है आपके एग्जिस्टेंस का वो वहां से हट जाता है। अब सिर्फ मेंटल डायमेंशन रहता है। अब आपके मन में विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं, आप सोचते हैं। तो ये जो विचार आते हैं, ये जो थॉट्स आते हैं, ये जो आप सोच रहे हैं, ये रहते हैं और आपका मन और कंसंट्रेट और कंसंट्रेट और कंसंट्रेट करने लगता है। जब आप और गहराई में उतरते हैं मेडिटेशन के, तब आप देखते हैं कि ये मन के विचार भी आना बंद हो गए। अभी मन के अंदर एक आनंद का एहसास हो रहा है, एक खुशी का एहसास हो रहा है, एक अच्छा लगने का एहसास हो रहा है। तो जब ये मन के अंदर खुशी का एहसास होता है, अच्छा लगने का एहसास होता है, आनंद आ रहा है, वो थर्ड स्टेज है। लेकिन क्योंकि अभी भी मन है, मन को अच्छा लग रहा है, मन को आनंद आ रहा है, मन को एक प्लेजर मिल रहा है, तो मन अभी भी है, इसलिए ये अभी भी सबीज समाधि का हिस्सा है। तो पहला जहां पे शरीर का एहसास है वो भी सबीज समाधि का हिस्सा है। जहां पर ये विचार आ रहे हैं वहां पर भी सबीज समाधि का हिस्सा है। और जहां पर आनंद आ रहा है, जहां पर अच्छा लग रहा है, जहां पे बहुत बढ़िया लग रहा है, वो भी सबीज आनंद का हिस्सा है। अब जब आप और गहराई में उतरते हैं ध्यान के और अंदर जाते हैं कंसंट्रेशन में, तो आप क्या पाते हैं? आप पाते हैं कि अब सिर्फ
आनंद जो था वो भी चला गया। अब सिर्फ एहसास है कि मैं हूं और मैं ये ध्यान कर रहा हूं, मैं ये मेडिटेशन कर रहा हूं। तो ये जो एहसास है, ये इसमें अभी भी मन है, इसमें अभी भी बीज है, इसलिए ये भी सबीज है। तो हमने देखा कि सबीज 4 प्रकार के हो गए। एक, जहां शरीर का एहसास, दूसरा जहां थॉट्स का एहसास, तीसरा जहां आनंद का एहसास, चौथा जहां पे अपने होने का एहसास, सेल्फ का एक एहसास कि मैं हूं और मैं ये ध्यान कर रही हूं, मैं ये मेडिटेशन कर रही हूं, इसका एहसास। यहां तक आपको अगर समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, तो कृपया कमेंट्स कॉलम में यस लिखिए, तो फिर मैं इस कहानी को और आगे बढ़ाऊं कि इसके बाद क्या होता है। तो आप ये देखेंगे कि इसके बाद अगर आप लगे रहते हैं समाधि में और परसिस्ट करते हैं समाधि में और आप अपनी एनर्जी पूरी देते हैं समाधि में, तो एक नया स्टेट आता है। वो जो नया स्टेट आता है, वो स्टेट आता है आपके निर्भीक समाधि का। वहां पर मन टोटली ड्रॉप हो जाता है, वहां पर अब संस्कार नहीं बन रहे हैं। तो ये है समाधि के ब्रॉड 5 कैटेगरी, जिसमें कि स्टेप बाय स्टेप आप अंदर जाते हैं और अंदर के समाधियों का एहसास करते हैं। अभी इसको एक और तरीके से हम समझ सकते हैं, एक और बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। आप ये समझिए कि मेरे पास दीवार में एक बड़ा सर्कल बना हुआ है और जब उस सर्कल के अंदर मेरा अटेंशन जा रहा है तो मैं कंसंट्रेट कर रहा हूं। अब वो सर्कल मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की डाया का है, तो उसमें मेरा थॉट अटेंशन तो उस 10 सेंटीमीटर के सर्कल में कहीं भी जा सकता है, 100 जगह जा सकता है। तो जो 100 जगह जा रहा है उसके अंदर जो आपका वो जा रहा है मन, उस सर्कल के अंदर, तो वो कंसंट्रेशन है। उस सर्कल के अंदर मान लीजिए ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर आपका माइंड ऐसे ऐसे नाच रहा है, चल रहा है, तो ये कंसंट्रेशन है, ये धारणा है। धारणा के दौरान आपका अटेंशन टूट सकता है, आपको डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, कोई और विचार अंदर आ सकता है। तो यह है धारणा, जिसमें आप धारण करते हैं। और इसको समझने का तरीका है कि अगर मेरे पास 2 बर्तन हैं, एक बर्तन में पानी है और दूसरा बर्तन पूरा का पूरा खाली है, तो जब मैं पानी को एक बर्तन से उठा के दूसरे बर्तन में डालता हूं, तब उसकी जो धारा है, उसकी जो धार है, वो जाती रहती है। लेकिन क्योंकि वो पानी है, पानी में उतनी विस्कोसिटी नहीं है, पानी में उतनी बॉन्डिंग नहीं है आपस में, तो वो धारा जो है वो कभी कभी टूट सकती है। और टूटती है, जुड़ती है, टूटती है, जुड़ती है। ये है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हमारा बनता है, बिगड़ता है, बनता है, बिगड़ता है, बनता है, बिगड़ता है। ये है कंसंट्रेशन। अब मान लीजिए कि मैंने 2 बर्तन लिए, दोनों बर्तन में एक बर्तन खाली है और एक बर्तन में शहद है। शहद जो है वो गाढ़ा है, शहद जो है वो मोटा है, शहद जो है उसकी विस्कोसिटी बहुत तगड़ी है। तो ये जो शहद है जिसकी विस्कोसिटी इतनी तगड़ी है, जो गाढ़ा है, जो मोटा है, जो आपस में बंधा हुआ है, उसको जब हम एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते हैं तो वो धारा जो है वो टूटती नहीं है, वो धारा जो है वो कंटिन्यूअसली फ्लो करती है विदाउट ब्रेक। तो उसी प्रकार मेडिटेशन जो होती है वो विदाउट ब्रेक, विदाउट डिस्ट्रैक्शन, एक कंटिन्यूअस फ्लो में, एक कंटिन्यूअस धारा में वो चलती है। और वो धारा बहते 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 ध्यान जो है वो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा हो सकता है कि वो धारा बह जा रही है, लेकिन टूट नहीं रही है, कंटिन्यूएशन में बह रही है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। और ये धारा क्या है? ये धारा 1 पॉइंटेड है, एक पॉइंट पे जाके गिर रही है।
या एक इमेज पे जाके गिर रही है। ये है ध्यान, ये है मेडिटेशन। और ये जो मेडिटेशन है, ये जो मेडिटेशन है, ये मेडिटेशन को आप इस प्रकार समझ सकते हैं। अभी जो समाधि है, वो समाधि में ये मेडिटेशन का स्टेज भी क्रॉस हो जाता है, और सारे स्टेज क्रॉस होते 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 देखने वाला और जिसको देख रहा है वो दोनों अब्सॉर्ब हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं। उसको समझने का तरीका क्या है? उसको समझने का तरीका यह है कि मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल के सामने आपने एक लाल रंग का फूल रखा। तो जब उस क्रिस्टल के सामने आप वो लाल रंग का फूल रखते हैं तो वो क्रिस्टल के अंदर वो लाल रंग की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। वो क्रिस्टल के अंदर वो लाल रंग का फूल पूरा का पूरा दिखता है। तो समाधि में क्या होता है कि जो मन है वो और जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं, टोटल अब्जॉर्प्शन हो जाता है। और जहां पे टोटल अब्जॉर्प्शन हो जाता है वहां पर समाधि होती है, वहां पर बीच में कोई नहीं है। इसको समझने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि जिस प्रकार स्पिरिट, माइंड और मैटर की हम बात करते हैं, तो माइंड जो है वो स्पिरिट और मैटर के बीच में है। माइंड जो है वो दोनों को बॉन्डिंग कर रहा है, दोनों को जोड़ रहा है, बीच का इंटरफेस है, बीच का कंजॉइनिंग एंटिटी है, दोनों को जोड़ने वाला बीच का। मान लीजिए अगर ये स्पिरिट है और ये ऑब्जेक्ट है, बीच में माइंड है। अगर ये माइंड गिर जाए, अगर ये माइंड हट जाए, ये स्पिरिट और ये मैटर, ये ऑब्जेक्ट फ्यूज हो जाए, ये समाधि है। अभी क्या हुआ कि ये जो स्पिरिट है ये इनफाइनाइट है और ये जो मैटर है उसको इनफाइनाइटनेस छू गया, उसको इनफाइनाइटनेस लग गई। इसको समाधि बोलते हैं। और पूरे इसमें लिमिट कौन करता है? लिमिट करता है आपको सिर्फ और सिर्फ आपका माइंड। बॉन्डेज का कारण कौन है? आपका माइंड। आपका माइंड बॉन्डेज क्यों पैदा करता है? क्योंकि आपके माइंड के अंदर इग्नोरेंस है, आपके माइंड के अंदर अविद्या है। आपका माइंड ये जानता नहीं है कि आप आत्मा है, और आप ये समझते हैं कि आप माइंड हैं और आप वो ऑब्जेक्ट हैं जिसको देखा जा रहा है। तो जब आप इस प्रकार से समझते हैं कि आप माइंड हैं और आप वो ऑब्जेक्ट हैं जिसको देखा जा रहा है, तो वहीं से आपकी कठिनाई शुरू होती है। हमको इस दुनिया को इस प्रकार से देखना है जैसे कि हम थिएटर में जाके मूवी देखते हैं। मूवी चल रही है, हम बैठे हैं, हम देख रहे हैं, तो हम आत्मा है। और जो मूवी चल रही है वो जीवन की मूवी चल रही है, वो प्रकृति चल रही है। प्रकृति में मूवमेंट होता है, आत्मा में मूवमेंट नहीं होता। लेकिन क्योंकि हमारी आत्मा प्रकृति के साथ मिल गई है, प्रकृति के साथ घुल गई है, प्रकृति के अंदर मिक्सअप हो गई है, तो हम ये सोचते हैं कि हम मन हैं, हम चित्त हैं, हम बुद्धि है, हम अहंकार हैं, और हम ये शरीर है, और हम ये इंद्रियां हैं, और हम ये वस्तुएं हैं। हम इनमें से कुछ भी नहीं है। दूसरा तरीका सोचने का इसका बड़ा खूबसूरत, बड़ा सुंदर ये हो सकता है कि आप ऐसा देखिए कि आप एक नदी के किनारे आराम से बैठे हैं और नदी जो है वो बह रही है। तो ये जो बहती नदी है वो जीवन है, वो प्रकृति है। और जो आप बैठे हैं, आप पुरुष हैं, आप आत्मा हैं, आप सोल हैं। तो जब आप
इस प्रकार से देखते हैं तो आपका नदी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन नदी आपके सामने से बह रही है, कंटिन्यूअसली बह रही है, कॉन्स्टेंटली बह रही है। नदी में पानी घट रहा है, नदी में पानी बढ़ रहा है, नदी में बाढ़ आ रहा है, नदी में बारिश गिर रही है, नदी में पानी ऊंचा हो रहा है, नदी में पानी नीचा हो रहा है, नदी में मछलियां हैं, नदी में बोट चल रही हैं, नदी में लोग बोट्स में नदी पार कर रहे हैं, नदी में मछुआरे मछली पकड़ रहे हैं, नदी में बांध लगा हुआ है, नदी में लाशें बह रही हैं, नदी में लकड़ी उस पर फ्लोट कर रही है, नदी के अंदर सारी एक्टिविटी हो रही है, नदी में गंध है, नदी में बबल्स निकल रहे हैं। ये सारी जो नदी की प्रक्रिया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये प्रकृति है। और जो देखने वाला नदी किनारे नदी तट पे जो देख रहा है वो आत्मा है। आत्मा दृष्टा और प्रकृति दृश्य। जब आप उस दृश्य से निकल के दृष्टा बनेंगे, वहां पर आपकी मुक्ति है। तो ये धारणा ध्यान समाधि से क्या होता है? ये धारणा ध्यान समाधि जब आप तीनों एक साथ करते हैं तो आपका माइंड बहुत हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन पे चला जाता है। जब आपका माइंड एक हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन पे चला जाता है तो एक अद्भुत बात घटती है। आपको इंट्यूशन का पावर आ जाता है। आपके अंदर वो देखने की क्षमता आ जाती है जो दूसरों के पास देखने की नहीं है, जो नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप में वो माइंड में कंसंट्रेशन का पावर आ गया। तो आपका माइंड अभी बाहर की रियलिटी को लेजर की तरह काट के अंदर की छवि देख के बताता है आपको। तो इसलिए जब आप ये धारणा, ये ध्यान और ये समाधि, ये तीनों एक साथ में करते हैं तो वो जो शक्ति आती है उसको समयमा बोलते हैं। समयमा के स्टेट में आपका इंट्यूशन का लेवल बहुत हाई हो जाता है। और अब जो आपके पास ज्ञान आ रहा है वो बाहर इंद्रियों से नहीं आ रहा है। इंद्रियां चली गई हैं। कहां चली गई इंद्रियां? जब आपका मन ही नहीं है, समाधि में आके आपने मन को तकरीबन खत्म कर दिया, तो वो मन तो इंद्रियों से काम करता है। मन इंद्रियों के माध्यम से बाहर से ज्ञान लेता है। लेकिन जब मन खत्म हो गया, इंद्रियां खत्म हो गई, तो जो बाहर से ज्ञान आ रहा था पंच महाभूत से, संसार से, वो ज्ञान की एंट्री होना बंद हो जाती है। पांचों जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, क्योंकि मन नहीं है वो इनफेक्टिव हो जाती हैं, वो कुछ ढंग का काम नहीं कर पाती हैं, उनमें एक लिमिटेशन आ जाती है। लेकिन क्योंकि बाहर का ज्ञान आना बंद हो गया तो कुदरत क्या करती है? अंदर से ज्ञान का दरवाजा खोल देती है। ये जो अंदर से आपका ज्ञान का दरवाजा खुलता है, अंदर से जो दिव्यता है उससे ज्ञान आने लगता है। अंदर का जो ईश्वर है वो आपको ज्ञान देने लगता है। जो आपको इंद्रियां नहीं देख पाती हैं वो आपको दिखने लगता है और वो गहराई से दिखने लगता है। आपको बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम दिखने लगता है। तो अभी क्या है कि रियल वर्ल्ड में आपके स्पेस के 3 डायमेंशन है, टाइम का 1 डायमेंशन है। लेकिन क्या सच्चाइयां इन 4 डायमेंशन के परे भी हैं? हाँ हैं। इन 4 डायमेंशन के परे भी बहुत सारी सच्चाई है। तो वो आपको अंदर के इंट्यूशन से दिखती है। और वो जो रियलिटी है जो छुपी हुई थी इंद्रियों से, वो आपको इंट्यूशन के माध्यम से दिखती है। और जब वो इंट्यूशन के माध्यम से दिखती है तो आपके पास वो ज्ञान आने लगता है जो दुनिया में और लोगों के पास नहीं होता। जब इस प्रकार का ज्ञान जो और लोगों के पास नहीं है आपके पास आने लगता है तो कहते हैं ना, नॉलेज जो है दैट इज पावर। सो व्हेन यू आर एबल टू पिक अप नॉलेज फ्रॉम द इनसाइड वर्ल्ड अबाउट territories which others are not aware of, then you become an extraordinary knower of reality. And that extraordinariness जो आपके पास ज्ञान का सागर अंदर का खुल रहा है, जो अंदर से आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, डेटा दे रहा है, नॉलेज दे रहा है, वो आपके पास एक अद्भुत सा पावर क्रिएट करता है।
वो आपके अंदर में एक द्वार खोल देता है और एक पूरी नॉलेज की एनर्जी गश आउट करके बाहर आती है। तो जब ये पूरी नॉलेज की एनर्जी गश आउट करके बाहर आती है, वो बाहर जाके दुनिया में काम करती है और दुनिया में लोगों के जीवन में बहुत करने के लिए आपको धारणा, ध्यान, समाधि, ये 3 चीजें करनी पड़ती हैं। तो जैसे हमने पहले कहा था कि धारणा क्या है? धारणा है कंसंट्रेशन। जब हम माइंड को एक जगह लेकर आते हैं, एक पॉइंट पे नहीं, एक जगह, हम अपने माइंड को एक जगह पर ले आते हैं, उसको धारणा कहते हैं। जब हम एक थॉट को धारण कर लेते हैं, होल्ड करना चालू करते हैं, अभी हमने उसको होल्ड करना चालू किया, लेकिन वो थॉट बायां दायां जा रहा है, फिर भी हम उसको होल्ड कर रहे हैं। वो थॉट बायां दायां जा रहा है, लेकिन एक जगह जाके हिट कर रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि धारणा क्या है। दूसरा है ध्यान। धारणा का हायर वर्जन, कंसंट्रेशन जब और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। कंसंट्रेशन जो पहले एक एरिया में आ रहा था, अब एक पॉइंट पे आता है। कंसंट्रेशन जो एक पॉइंट पे जो आ रहा है, वो एक इमेज पे आ रहा है, एक पिक्चर पे आ रहा है और उसी पे रुका हुआ है, उससे बायां दायां नहीं जा रहा है, उस पे होल्ड ऑन किया हुआ है, उसको लॉन्ग टाइम तक पकड़े हुए है, उसको छोड़ नहीं रहा है। तो उसको बोलते हैं ध्यान। और जहां पे समाधि लग जाती है, वहां पे ध्यान करते करते समाधि लग जाती है, क्योंकि वहां पे जब ध्यान करते करते समाधि लगती है तो हम ये देखते हैं कि हमारा मन जो पहले बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रहा था, वो धीरे धीरे वीकन हो जाता है और वो डिसअपियर हो जाता है बीच से। तो जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे थे और जिस पे हम फोकस कर रहे थे, वो दोनों आपस में मिल जाते हैं, बीच में से माइंड ड्रॉप हो जाता है। जब दोनों आपस में मिल जाते हैं, बीच में से माइंड ड्रॉप हो जाता है, तो वहां पर योग होने लगता है। और वहां पर क्योंकि इनफाइनाइटनेस को हम टच कर रहे हैं, तो वहां पे हमारा इंट्यूटिव नॉलेज बढ़ने लगता है। हमको वो रियलिटी जो कि सेंस ऑर्गन से देखी नहीं जा सकती है, वो रियलिटी हमको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखने लगती है। हमको फील होता है कि हमारे अंदर कोई ताकत है, कोई एनर्जी है जो हमको ये पावर दे रहा है। और जैसे जैसे ये पावर हमारा बढ़ता रहता है, वैसे वैसे हमको कई चीजों के बारे में इंट्यूटिवली जानकारी मिलती है। और कई बार ऐसा होता है कि जो चीजों के बारे में कोई नहीं जानता हो, वो नॉलेज हमको मिलने लगता है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, योग, पतंजलि का योग एक अद्भुत नॉलेज है, एक अद्भुत चीज है। और इसको समझने के लिए आपको एक अच्छा टीचर चाहिए और आपको अपने अंदर इंट्यूटिव एबिलिटी बढ़ानी होगी। जब आप अपने अंदर इस प्रकार की इंट्यूटिव एबिलिटी बढ़ाएंगे, तभी ही आप समझ पाएंगे कि अंदर का द्वार खुल जाता है, अंदर से आपको अद्भुत से अद्भुत चीजें दिखने लगती हैं। और जैसे पतंजलि बोलते हैं कि ये 3 जो हैं, ये अष्टांग के हिस्सा हैं और ये 3 जो हैं, ये अंदर काम करते हैं। अगर आप अष्ट अंग देखेंगे तो जो अष्ट अंग हैं, उसमें पहले 5 जो अंग हैं वो बाहर काम करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 5 बाहर की दुनिया में है। यम क्या है? यम हम समाज में जीने के प्रिंसिपल्स हैं। नियम क्या है? अपने साथ जीने के प्रिंसिपल्स हैं। और आसन क्या है? कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के ध्यान में जाने की कोशिश को हम आसन बोलते हैं। और प्राणायाम क्या है? जब हमारे प्राणों को हम कंट्रोल करना चालू करते हैं, प्राणों को हम बाहर निकालते वक्त कंट्रोल करते हैं, प्राणों को हम अंदर लेते वक्त कंट्रोल करते हैं, प्राणों को हम अंदर जब आता है और तब उसको होल्ड कर लेते हैं। तो ये प्राणों को कंट्रोल करके हम मन को कंट्रोल करते हैं। और जब मन को हम कंट्रोल करने लगते हैं, तो हमारा मन जो बाहर भाग जाता था, बाहर जाके कुछ खोजता था, देखता था, समझता था, खुशी लेता था, वो बाहर भागना बंद कर देता है। मन अब अंदर की तरफ ही रहने लगता है, अंदर का ही मन हो जाता है। जब वो मन अंदर की तरफ रहने लगता है, अंदर का ही मन हो जाता है, तो मन अंदर में शक्ति पे शक्ति लेता है।
मन का पावर अपने अंदर बढ़ने लगता है। और जब मन का पावर हमारे अंदर बढ़ने लगता है तो मन की शक्तियां बढ़ने लगती हैं और मन जो है वो इंद्रियों पे काबू पाने लगता है। अब जो इंद्रियां हैं वो अपनी मन मर्जी नहीं कर सकती हैं, मन उस पर हावी हो जाता है, मन इंद्रियों को कंट्रोल करने लगता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी एक्सपीरियंस जो हमको सुख देती है उसी को मन अंदर आने देता है, और जो हमको दुख देती है उसको आने नहीं देता। तो मन के ऊपर कंट्रोल हो जाता है, और मन जब अंदर का कंट्रोल ले लेता है, मन जब अंदर वर्क करना चालू करता है, तो मान के चलिए कि आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव हो गया। तो ये जो 5 हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रतिहारा, ये बाहर की दुनिया से अंदर आने की प्रक्रिया है। और जब कंप्लीटली हम अंदर आ जाते हैं उसको धारणा बोलते हैं, और जब अंदर आके 1 पॉइंट पे आ जाते हैं उसको हम ध्यान बोलते हैं। और जब 1 पॉइंट पे आने के बाद वो डिसअपियर हो जाता है मन, उसको हम समाधि बोलते हैं। वहां पर मन का टोटल अब्जॉर्प्शन हो जाता है, मन हमारा डिसअपियर कर जाता है। और उस पॉइंट पे जहां पे मन डिसअपियर करता है हमारी बॉन्डेज खत्म हो जाती है, हम मुक्ति का एहसास करते हैं, हम प्रकृति को एज इट इज देखते हैं विदाउट एनी इंटरमीडियरी। मन क्या था? इंटरमीडियरी था। मन क्या कर रहा था? जो भी हम देख रहे थे उसको मीनिंग दे रहा था, उसको मतलब दे रहा था, उसको एक अर्थ दे रहा था, उसका एक इंटरप्रिटेशन कर रहा था, उसमें एक बायस डाल रहा था। तो अब वो सब का सब खत्म हो जाता है। हम प्योर फॉर्म में, हमारी आत्मा, हमारा स्पिरिट सामने जो मैटर है उसको देखता है कंप्लीट क्लैरिटी के साथ, स्पेसिफिकली उसी को जो सामने है। उसके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो देख एक गुलाब के फूल को रहा है, उसके मन में कोई गुलाब के फूल की स्टोरी आ रही है। नहीं, उसको वो पता नहीं इसको कि गुलाब है, लेकिन उसको वो लाल फूल दिखता है। उसको ये भी नहीं मालूम कि इसको फूल बोलते हैं, लेकिन उसको लाल दिखता है। उसको ये भी नहीं मालूम कि इसको लाल बोलते हैं, लेकिन वो कलर उसको दिखता है। उसको ये भी नहीं मालूम कि इसको कलर बोलते हैं, लेकिन उसको एज इट इज इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, without any distortion, without any complication, without any interpretation, जो सामने की वस्तु है उसको वो एज इट इज टोटैलिटी में, ओरिजिनल फॉर्म में देखता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यही है धारणा, ध्यान और समाधि। और जब ये तीनों एक साथ होते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, क्योंकि आप स्टेट समाधि पे नहीं जा सकते, आपको पहले धारण करना पड़ेगा, उसके बाद ध्यान में आना पड़ेगा, उसके बाद मन को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ये धारणा, ध्यान, समाधि का जो प्रोसेस है, इसके लिए एक शब्द है, इसको बोलते हैं समयम। ये जो समयम है, ये होने से हमारे अंदर में इंट्यूटिव कैपेबिलिटी आ जाती है। हम इंट्यूशन से बहुत कुछ समझने लगते हैं, और जब हम इंट्यूशन से बहुत कुछ समझने लगते हैं तो हमको अपने आप बिना 5 इंद्रियां को खोले, बिना 5 इंद्रियों को बाहर देखे, हमको ज्ञान मिलने लगता है संसार का। हमको पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, अलग अलग सब्जेक्ट्स का नॉलेज हमको मिलने लगता है। हमारे अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होने लगती है नॉलेज की अवेयरनेस आती है, नॉलेज का एक डाउनलोड होने लगता है, नॉलेज की एक धारा हमारे अंदर बहने लगती है। तो ये जो नॉलेज की धारा जो अंदर से बहने लगती है, जो कि 5 सेंस ऑर्गन्स के थ्रू नहीं आ रही है, हम आंखों से नहीं देख रहे हैं, हम कान से नहीं सुन रहे हैं, हम जीभ से नहीं टेस्ट कर रहे हैं, हम नाक से नहीं सूंघ रहे हैं, हम स्किन से नहीं फील कर रहे हैं, बट फिर भी हमको ज्ञान आ रहा है। वो ज्ञान अंदर से आता है, वो ज्ञान इंट्यूशन से आता है, वो ज्ञान को दिव्य ज्ञान बोलते हैं, वो ज्ञान को डिवाइन नॉलेज बोलते हैं। और यही एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज है जो कि धारणा, ध्यान, समाधि करने के बाद चालू हो जाती है। और जैसे जैसे आप इसको डेवलप करते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि को, जैसे जैसे आप समयमा को बढ़ाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और अभ्यास करते हैं, इसमें मन लगा के, चित्त लगा के आप जब प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको आसपास की कई चीजों के बारे में इंट्यूटिवली पता चलने लगता है, आप जानने लगते हैं। और इसको बोलते हैं इनसाइड नॉलेज। और जो पहले आप देख रहे थे, जब आप छोटे थे, आप इंद्रियों के माध्यम से देख रहे थे, उसको बोल रहे थे सेंसरी नॉलेज। अब सेंस का द्वार बंद है और आप स्ट्रेट अंदर से इनपुट ले रहे हैं और उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं,
और उसका अपना मतलब दे रहे हैं, उसमें कोई माइंड का रोल नहीं है। अभी माइंड उसको कोई पिक्चर नहीं कर रही है, माइंड उसको कोई कलर नहीं कर रही है। यही सबसे बड़ी पावरफुल चीज है मेरे भाइयों बहनों। आइए अब हम फिर ये सेशन को यहाँ शेष करते हैं, और ध्यान रखिए कि ये अष्टांग के आखिरी 3 अंग हैं, धारणा, ध्यान, समाधि। पूरे जो अष्ट अंग हैं ये सबसे सेफेस्ट, सबसे पावरफुल, सबसे इफेक्टिव फॉर्म ऑफ योगा है। और जब आप इस प्रकार का सेफ, पावरफुल, इफेक्टिव योग करते हैं तो आप बड़े से बड़े गोल को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। आप जो चाहेंगे वो होने लगेगा, जो चाहेंगे वो आपके पास प्रकृति अपने आप लेके आएगी, क्योंकि प्रकृति जानती है फिर कि आप बड़े साधक हैं, आपके सामने सब चीजें अपने आप आने लगेंगी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग यहाँ थे, आपने मेरी बातों को सुना और समझा और अपनी जानकारी बढ़ाई इन विषयों पे। ये आशा करते हैं कि ये जो ज्ञान आपको मिल रहा है महर्षि पतंजलि का, इससे आपके जीवन में परमानेंट खुशी आए, आपके परिवार वालों में परमानेंट खुशी आए, आपके समाज वालों में परमानेंट खुशी आए, आपके देशवासियों में परमानेंट खुशी आए, और विश्व के जितने भी लोग हैं उनके जीवन में परमानेंट खुशी आए। इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। टेक केयर। अपना भी ख्याल रखिए और अपने देशवासियों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।